महेंद्र एक कॉलेज का स्टूडेंट था। एक दिन महेंद्र के कॉलेज में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया। उस लड़की का नाम रिंकी था। रिंकी ने उस कॉलेज में कुछ देर से एडमिशन लिया था। क्लास का सिलेबस भी थोड़ा आगे बढ़ गया था। रिंकी से कॉलेज के टीचर्स ने भी कहा कि पीछे के चैप्टर्स फिर से पढ़ाना संभव नहीं है। अगले दिन कॉलेज में लंच हो गया था। सभी बच्चे क्लास से बाहर लंच करने चले गए थे। रिंकी क्लास में बैठी रही। वह लंच करने नहीं गई। थोड़ी देर बाद महेंद्र क्लास में आया। उसने देखा कि रिंकी क्लास में अकेली बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। महेंद्र ने रिंकी से कहा, क्या तुम लंच नहीं करोगी? रिंकी चुपचाप बैठी रही। महेंद्र ने अपनी बैग से केमिस्ट्री का किताब निकाला और उसे पढ़ने लगा। रिंकी ने महेंद्र से कहा, तुम क्या पढ़ रहे हो? महेंद्र बोला, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। महेंद्र ने एक कॉपी निकाली और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर बनाने लगा। रिंकी ने फिर महेंद्र से कहा, क्या तुम पीछे के सिलेबस बता सकते हो? मैंने देर से एडमिशन लिया, इसलिए मुझे पीछे के कोई भी चैप्टर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। महेंद्र बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। अगले दिन से जब भी कॉलेज में लंच होता, तब रिंकी कॉपी लेकर महेंद्र के पास आकर बैठ जाती। महेंद्र उसे पीछे के चैप्टर्स पढ़ाने लगा। कुछ ही दिन में पीछे के सारे चैप्टर्स महेंद्र ने रिंकी को पढ़ा दिए। अब महेंद्र और रिंकी बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। रिंकी और महेंद्र एक ही जगह कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर लिया। दोनों कॉलेज और कोचिंग साथ में जाने लगे। रिंकी दिल ही दिल में महेंद्र को पसंद करने लगी थी और महेंद्र का भी यही हाल था। दोनों को एक दूसरे के साथ में रहने में बहुत मजा आता था। एक बार महेंद्र की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वह बहुत ही दिनों तक अपने कोचिंग और कॉलेज नहीं जा सका। रिंकी हर दिन महेंद्र का इंतजार करती थी, लेकिन महेंद्र कॉलेज या कोचिंग में नहीं आया। रिंकी दूसरे लड़कों से महेंद्र के बारे में पूछने लगी। किसी दूसरे लड़के को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। रिंकी बहुत निराश हो गई। एक दिन रिंकी जब कोचिंग क्लास में पढ़ने गई हुई थी, तभी उसने कोचिंग के सर से कहा, सर, मेरा नोट्स महेंद्र ले गया है। वह बहुत दिनों से कॉलेज भी नहीं आया। क्या आप महेंद्र के घर का पता जानते हैं? कोचिंग टीचर को महेंद्र के घर का पता मालूम था। महेंद्र भी उस टीचर के पास 2 साल से पढ़ रहा था। कोचिंग टीचर ने रिंकी को महेंद्र के घर का पता बता दिया। महेंद्र का घर भी कोचिंग से ज्यादा दूरी पर नहीं था। ढूंढते हुए वह महेंद्र के घर पहुंच गई। रिंकी ने घर के बाहर से ही महेंद्र का नाम लेकर उसे पुकारा। महेंद्र की मां घर से बाहर आई। रिंकी ने महेंद्र की मां को प्रणाम किया और उन्हें बताया कि वह महेंद्र के क्लास में पढ़ती है। महेंद्र की मां ने बड़े ही प्यार से उसे घर के भीतर आने के लिए कहा। रिंकी घर के भीतर आ गई। महेंद्र की मां ने उसे बैठने के लिए कहा और अपने घर के काम में लग गई। रिंकी ने देखा महेंद्र अपने बेड पर लेटा हुआ था। महेंद्र को पीलिया हो गया था। रिंकी ने महेंद्र से कहा, तुम बहुत दिन से कॉलेज नहीं आए थे। बहुत दिनों से तुमसे नहीं मिली थी, इसीलिए मैं खुद तुमसे मिलने चली आई।